हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। हम लोग फ्रेंड्स बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर फॉर गेट एंड आईएएस एग्जामिनेशंस, राइट? आईएएस एंड गेट एग्जामिनेशंस फॉर बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। बट फ्रेंड्स, मैंने ये स्ट्रेटजी सीरीज वीडियो बनाई है मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स और गेट एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं आपके ईएमटी सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज को, डिजिटल के वीडियो सीरीज को, और आज हम लोग बात करेंगे एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एस एंड एस, समझे? सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। फ्रेंड्स, दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है। और ये सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, इसलिए भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आइए फिर शुरू करते हैं हम लोग। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ये सब्जेक्ट कॉमन है आपके बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी और साथ में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। बट इस सब्जेक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हालांकि क्वेश्चन आते हैं इस पे, सिलेबस इसका डिफाइंड भी है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन जनरल इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है ना, वो भी घट रहा है। इसका वेटेज ऑन डिक्लाइन है। इट इज अ सैड थिंग फॉर मी कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट का वेटेज थोड़ा डिक्लाइन में जा रहा है। बट एनीवेज फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है। गेट ईसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आइए जरा सिलेबस देखें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो सिलेबस है फ्रेंड्स, उसमें देखिए टॉपिक्स तो ये लिखे वहां पे गेट के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है? फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, अनडाउटेडली यही पार्ट जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ द सिलेबस हो जाता है। खासकर फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपका 20 to 30% ऑफ द सिलेबस हो जाता है। इसके अलावा सैम्पलिंग थ्योरम वगैरह कुछ फ्रिंज टॉपिक्स हैं। एलटीआई सिस्टम्स बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट है आपका, बिल्कुल बेसिक टॉपिक होता है, बिल्कुल इसको शुरुआत में पढ़ते हैं हम लोग। बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स, बेसिक्स ऑफ सिस्टम्स। कॉन्वोल्यूशन एक नया मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हम लोग सीखते हैं इस सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे बेस्ड क्वेश्चन आजकल बढ़ गए हैं, खासकर जो डिजिटल फिल्टर डिजाइन टेक्निक्स है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आजकल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका फिल्टर डिजाइन, इट रिप्रेजेंट्स एन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट। अप्लाइड सिग्नल्स एंड सिस्टम सब्जेक्ट का टॉपिक होता है डिजिटल फिल्टर डिजाइन। आप लोग जब जाएंगे ना एमटेक करने, ये टॉपिक आपका बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक है एमटेक के प्रोग्राम में। हाउ डू यू डिजाइन डिजिटल फिल्टर्स। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में भी इंपॉर्टेंस है। जेड ट्रांसफॉर्म, डीटीएफटी, डीटीएफएस, डीएफटी और एफएफटी। एफएफटी यानी कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आजकल ज्यादा आने लगे हैं, इसका भी वेटेज बढ़ा है, ठीक है? इसके अलावा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एज यूजुअल है ही इसमें, ठीक है? ये थोड़ा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख ले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए फॉर गेट एग्जामिनेशन, ठीक है? मैंने साल 2010 से लिया है, आपके साल 2020 तक। अब देखिए कॉन्स्टेंटली मार्क्स का जो रेंज है वो 10 के आसपास तो है, तो आप हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और गेट एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब्जेक्ट का वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है। इस सब्जेक्ट के वेटेज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। और इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात यह कि सब्जेक्ट आपका हाईली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करने में, ट्रांसफॉर्म निकालने में कोई इशू नहीं है, तो आपके लिए सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस देखते हैं। अब देखिए सिलेबस काफी छोटा है फॉर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है उसमें मोस्टली आपका सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन, इसके अलावा सिग्नल्स को शिफ्ट करना, स्केल करना, कंप्रेस करना वगैरह के टॉपिक्स, छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स में पढ़ लेते हैं। थोड़े सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, एलटीए सिस्टम्स के ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए एलटीए सिस्टम है आपका, सैम्पलिंग थ्योरम पे आएगा, फोरियर सीरीज पे आएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म पे आएगा, लाप्लास और जेड पे आएगा। बट इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता, इसका वेटेज थोड़ा कम होता है, ठीक है? आप देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप पास्ट ईयर के गेट पेपर को इवैल्यूएट करेंगे, इफ यू लुक एट द वेटेज 2010 से लेकर 2020 तक का डेटा मैंने लिया है, इसका वेटेज आपका 6 से 7 नंबर तक रहेगा, बहुत होगा तो 8 नंबर जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। इसका वेटेज थोड़ा कम है फॉर इलेक्ट्रिकल, और इसका सिलेबस भी कम होता है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसके सिलेबस का जो लेवल भी है ना वो भी कम होता है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो ब्रॉडली अगर आपसे एक लाइन में कहूँ
तो बात यह है कि सिग्नल सिस्टम एक्चुअली में सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, उनके लिए वेटेज भी अच्छा है, सिलेबस भी प्रॉपर्ली डिफाइंड है, वाइड सिलेबस भी है, और लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा अच्छे आते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या बुक्स चल रहे हैं आजकल मार्केट में, क्या क्या बुक्स लोग प्रेफर करते हैं, मैंने उसका एक लिस्ट किया यहाँ पे। नंबर 1 बुक है आपका ओपेनहाइम। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसको ओपेनहाइम नाम के प्रोफेसर ने लिखा है। इट इज रियली अ मार्वेलस बुक ऑन सिग्नल्स एंड सिस्टम, बट ये बुक बहुत मोटी है। इट इज मोर देन 1000 पेजेस। इस बुक को पढ़ने की सलाह तो मैं आपको कभी नहीं दूंगा। मैं खुद भी बहुत गिनी चुनी बुक्स पढ़ता हूँ, मैं बुक्स को ज्यादा पढ़ने में बिलीव नहीं करता, लेट मी वेरी फ्रैंक। लेकिन कोई कोई बुक ऐसी होती है जो कि इतनी अच्छी होती है दैट आई पर्सनली रिकमेंड इट टू ऑल। वैसी एक बुक है आपकी ये शॉम सीरीज फॉर सिग्नल्स एंड सिस्टम। इस बुक की वजह से मुझे ये सब्जेक्ट बिल्कुल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। दिस इज अ मार्वेलस बुक, आउटस्टैंडिंग, ऑलमोस्ट एज आउटस्टैंडिंग एज साडिको फॉर ईएमटी। मैंने बताया था ना ईएमटी में साडिको बुक मेरी बहुत फेवरेट बुक है, वैसे ही आपका ये शॉम सीरीज की जो बुक है मेरी बहुत फेवरेट बुक है। मार्वेलस बुक है, इसको जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार कुछ नया चीज दिख जाता है मेरे को, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये बुक आपका सिंगल स्टैंड अलोन बुक है शॉम सीरीज, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए सिग्नल सिस्टम को कवर कर देगा। सिंगल स्टैंड अलोन बुक है, आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। आई विल रिकमेंड दैट इफ यू हैव टू बाय, ये बुक आप जरूर खरीदिए। ओपेनहाइम बुक का जहां तक सवाल है, इस बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं या फिर इस बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके कुछ चुनिंदा आंसर्स आपको मिल जाएंगे बुक में, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप शॉम सीरीज को ठीक से कर लेंगे। दिस बुक इज नॉट एट ऑल नीडेड, ओनली शॉम सीरीज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, माय पर्सनल फेवरेट एंड आई हाईली रिकमेंड टू एवरीवन। इसके अलावा एक और बुक है मिस्टर उदय कुमार की सिग्नल एंड सिस्टम। ये भी अच्छी बुक है, अच्छे से थ्योरी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इसमें काफी सारे एग्जांपल्स भी हैं जिसका कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, बट ये बुक मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड भी किया, मैंने भी इस बुक को देखा है, इस बुक को मैं अच्छा बुक मानता हूँ। सिमिलरली एक और बुक है आपकी, बर्न जिरॉड प्रोफेसर है, उनकी बुक है सिग्नल्स एंड सिस्टम की। दिस बुक इज ऑल्सो गुड, दिस बुक इज ऑल्सो ऑलमोस्ट एज गुड एज ओपेनहाइम बुक इटसेल्फ, बट देन अगर आपको ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कोई अच्छी टेक्स्ट बुक को रखना तो आई विल सजेस्ट ओपेनहाइम को ही रखिए। ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड ट्रस्टेड बाय ऑल इज ओपेनहाइम। ठीक है, नई बुक को ट्राई करने का रिस्क आप मत लीजिए, मैंने भी नहीं लिया। ओपेनहाइम इज अ वेरी गुड बुक अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो, अदरवाइज सिग्नल सिस्टम में थ्योरी पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही आपका मैथमेटिकल है, तो आप थ्योरी पढ़ के भी क्या कर लेंगे, जो मैथमेटिकल है उसके थ्रू थ्योरी को पढ़ना ज्यादा अच्छा है। एंड फॉर दैट सिग्नल सिस्टम्स शॉम सीरीज इज द बेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग कि उदय कुमार बुक की सर की अच्छी नहीं है या बर्न जिरॉड की किताब अच्छी नहीं है, अच्छी है, अच्छी होंगी भी क्योंकि लोगों ने पढ़ा है, बाकी कई सारे टॉपर्स नहीं पढ़ा है, बट आई हैव प्रेफर्ड शॉम सीरीज और मेरा सारा काम इस बुक से है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा टॉपिक वाइज देखते हैं किन किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो क्या क्या मेजर टॉपिक्स है आपके सब्जेक्ट के। तो पहला आता है आपका बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स। ये टॉपिक अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है। आपको यहाँ पे बेसिक सिग्नल्स इंट्रोडक्शन होगा, इंपल्स, स्टेप, रैम्प, साइन, कोसाइन, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, एक्सपोनेंशियली राइजिंग वगैरह वगैरह। आपको सिग्नल्स के बीच में कॉन्वोल्यूशन करने का मौका मिलेगा, आपको सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने का मौका मिलेगा। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि आप सिग्नल्स को कितने तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, और पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। इसमें खासकर ध्यान दीजिएगा आप लोग पावर एंड एनर्जी सिग्नल्स के ऊपर और पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर। ठीक है, इस टॉपिक से बेसिक ऑफ सिग्नल से आपका बिल्कुल फाउंडेशन ऑफ दिस कोर्स विल बी लेड डाउन। इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स होती है, ग्राफिकल अप्रोच भी होता है, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका बेसिक्स ऑफ सिस्टम्स। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी आपका सिस्टम है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, टाइम इनवेरिएंट है, टाइम वेरिएंट है, कॉजल है, मेमोरी लेस है वगैरह वगैरह, सारी प्रॉपर्टीज होते हैं। सारी प्रॉपर्टीज का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू कि सिस्टम को कब कॉजल कहते हैं, कब मेमोरी लेस कहते हैं, कब लीनियर कहते हैं, कब टाइम इनवेरिएंट कहते हैं वगैरह वगैरह। सिस्टम में आप क्या इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट आएगा, इनके बीच का रिलेशन क्या आपको क्लियर होना चाहिए।
कॉन्वोल्यूशन करना आपको अगेन यहाँ पे मौका मिलेगा कॉन्वोल्यूशन करने का। कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन करना अपने आप में थोड़ा टफ तो होता है अगर आपको ग्राफिकली करना हो तो, बट अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान चीज है। ओके, अगला आता है आपका फोरियर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्म। ये टॉपिक जो है ना आपका फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज द मेजर टॉपिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल। दिस टॉपिक इज अ मेजर टॉपिक। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ के एक्चुअल में परीक्षा होती है कि आप कितना समझते हैं सिग्नल्स को। देखिए, आप कम्युनिकेशन पढ़े या कुछ भी पढ़े, सब कुछ है तो बेसिकली सिग्नल। तो आप सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कैसे करेंगे? सिग्नल अगर आपका टाइम डोमेन में दिया हुआ है तो आप उसको कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर के जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये करना जरूरी है आपके लिए। इसके लिए हम लोग फोरियर सीरीज का यूज करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको ग्रिप बनाना है तो आपके लिए ये टॉपिक इज अ प्री रिक्विजिट। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपका ग्रिप नहीं है तो आगे के सारे टॉपिक्स ढीले पड़ जाएंगे। ये टॉपिक आपके लिए मस्त है, पर टॉपिक बहुत मस्त भी है। इस टॉपिक में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आप प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं, अगर आप इंटीग्रेशन देख के घबराते नहीं है तो ये टॉपिक बहुत आराम से हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको ये टॉपिक समझने में दिक्कत आती है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, तो उसका एक शॉर्टकट है मेरे पास। शॉर्टकट क्या है कि आप इसमें फॉर्मूला ड्रिवन अप्रोच का यूज कर सकते हैं इस टॉपिक के लिए। आप क्या करिएगा, आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप प्रैक्टिस करते करते आपको सारे प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगे। ऐसा देखा मैं लोगों के साथ, मेरे कई फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनको जल्दी समझ में नहीं आता था ये टॉपिक। उन लोगों ने फॉर्मूला की शीट बना ली अपनी और उसको बार बार प्रैक्टिस किया, करते 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 उनको सारे फॉर्मूले याद हो गए। और कई बार तो वो मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को हैबिट है कि मैं सारे फॉर्मूले याद नहीं रखता, मैं कई बार फॉर्मूला डराइव कर लेता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में। वो मेरी बचपन से हैबिट है, आई एम कंफर्टेबल विद इट, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू एनीवन ऑफ यू। लेकिन डिराइव करने में वक्त लग सकता है, गलती मेरे से नहीं होती डेरिवेशन में, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, कभी गलती नहीं हुई। लेकिन डिराइव करना इट इज नॉट रिकमेंडेड टू एनीवन ऑफ यू। हो सके तो ड्राइव करने से बचिए, हो सके तो आप फॉर्मूला शीट बना के याद रखिए। तो जिन लोगों ने फॉर्मूला शीट बना ली है उनको वैसे भी बहुत कम वक्त में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो डिराइव कर रहा हूँ। ठीक, सिमिलरली होता है आपका लाप्लास एंड जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया है कि लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या रिलेशन होता है, बताओ। किन सिग्नल्स का आप लाप्लास निकाल सकते हो लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते, किन सिग्नल्स का आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, लाप्लास नहीं निकाल सकते, वगैरह वगैरह। इस तरह क्वेश्चन मेरे से खुद आईएएस के इंटरव्यू में पूछे गए। आईएएस 2012 रैंक 1 थी मेरी, उसमें मेरे से पूछे गए। जेड ट्रांसफॉर्म अगेन अ वेरी गुड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जेड ट्रांसफॉर्म एक बात आपको कहना चाहूंगा, देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज की शीट दे दी है पूरे जेड ट्रांसफॉर्म की। ये शीट आपकी शॉम सीरीज से ही ली है मैंने। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म में आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा रिलेट करने का अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। आप लोग पढ़ते हैं रेसिड्यू एट पोल्स को, पढ़ते हैं ना, कॉशीज इंटीग्रल, रेसिड्यू एट पोल्स वगैरह, उस टॉपिक से कोशिश कीजिएगा इसको रिलेट करने की, आपको सुविधा होगी इस टॉपिक को समझने में। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है आप लोगों के लिए। फिर है आपका डीटीएफएस, डीटीएफटी, डीएफएस। इन टॉपिक्स का वेटेज बढ़ा है, खासकर डीएफएस और आपका, सॉरी डीएफएस नहीं, डीएफटी होगा यहाँ पे, डीएफएस नहीं होगा, डीएफटी होगा आपका। डीटीएफटी और डीएफटी, इन दोनों का वेटेज बढ़ गया। डिस्क्रीट टाइम डोमेन के ऊपर ज्यादा फोकस जा रहा है आजकल एग्जामिनेशन से, आईएएस हो या गेट हो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस जाने लगा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स। तो ये टॉपिक्स आपके लिए आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, खासकर डीएफटी और डीटीएफटी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि अगर टाइम डोमेन में सिग्नल जो है अगर डिस्क्रीट है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, पीरियोडिक होगा, और अगर टाइम डोमेन में पीरियोडिक है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट होगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर टाइम डोमेन में ए पीरियोडिक है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, अगर टाइम डोमेन में कंटिन्यूअस है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ए पीरियोडिक होगा। ये सारे प्रॉपर्टीज आपके ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स में या फिर इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं, ऑन द स्पॉट आपको यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ना, इनको अगर आप डायरेक्टली याद करेंगे तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, अनलेस यू हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस एंड प्रूव्ड दैट दीज प्रॉपर्टीज एक्चुअली एग्जिस्ट।
देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली में जो इंजीनियर होता है ना, कभी ब्लैंक थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता। इंजीनियर का असली एटीट्यूड क्या होता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो क्वेश्चन को समझेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, फिर उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करने के बाद ही अपना थ्योरेटिकल पॉइंट बनाएगा और उसको ही याद रखेगा। मैं कभी नहीं कहता अपने क्लास में कि मैंने ये नोट्स लिखा दिए इसको याद करो। मैं हमेशा पहले कोशिश करता हूँ कि या तो नोट्स लिखाते हुए कोई क्वेश्चन करा दूं, या पहले क्वेश्चन कराऊं फिर एक पॉइंट लिखाऊं, ताकि आपको क्लैरिटी ऑन द स्पॉट हो जाए, फिर आप उसको जैसे चाहें वैसे याद रखिए। अगला टॉपिक होता है आपका डिजिटल फिल्टर्स। इसका भी इम्पोर्टेंस आज के डेट में बढ़ गया है। ये आपके एमटेक में जब जाएंगे तो आपको डिजिटल फिल्टर डिजाइन करके एक बहुत ही प्रॉपर सा कोर्स भी मिलता है, बहुत ही प्रॉपर सब्जेक्ट भी है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है उसको। ओके, तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए, मेरा एडवाइस क्या है रिगार्डिंग सिग्नल्स एंड सिस्टम। मेरा सबसे पहला एडवाइस है, देखिए सब्जेक्ट है आपका बहुत ज्यादा मैथमेटिकल। इस सब्जेक्ट में अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए नाइटमेयर बन जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में है कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स है। इस सब्जेक्ट में कहीं सर्किट आपको दिखेगा ही नहीं, जो है सब मैथमेटिक्स है, ऑन द पेपर है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स से डरिए मत। इस सब्जेक्ट को इजी करने के लिए आप कुछ सिमेट्री की प्रॉपर्टीज का यूज किया करिए। जैसे कई बार क्या होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को आप एक साथ याद कर सकते हैं अगर आप इसमें कुछ सिमेट्री को देख पाए। सिमिलरली आप जेड ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं अगर आप कुछ सिमेट्री का यूज कर पाए, अगर आप पैटर्न को देख पाए तो। पैटर्न्स ऐसे कई सारे होते हैं, अगर आप पैटर्न को देख पाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं उनको याद रखिए, कम से कम इतना तो आपसे मिनिमम एक्सपेक्टेड है, इतना मैं भी करता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर आप याद करने में बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, अगर आप मेरे जैसे हैं बहुत चीजें याद ही रहती, तो आप बेसिक फॉर्मूले को याद रखिए, बाकी आपके डेराइव हो सकते हैं ऑन द स्पॉट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ऑल्दो मैं आपको ये चीज रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें दो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, कहीं डेरिवेशन में गलती हो गई तो देखिए, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मेरे से कभी गलती नहीं थी डेरिवेशन में। डेरिवेशन करूंगा तो सही करूंगा, ठीक है, लेकिन ये हर किसी के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, सॉरी टू से लाइक दैट। डेरिवेशन करने में गलती हो सकती है, अगर आपको डेरिवेशन करने की हैबिट नहीं है तो। मैंने तो जब तैयारी करी पूरे 1 साल, तो 1 साल पूरा डेरिवेशन करके किया, मैंने बहुत फॉर्मूला याद नहीं किए थे, बट ये अपना अपना इंडिविजुअल अप्रोच होता है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि आपसे गलती हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में, इससे डराइव मत कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि अगर आप डेराइव करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू अगर आपको याद हो फॉर्मूले। अब मेरा एक ऐसा स्टेज आ गया पिछले 7-8 साल से पढ़ाते पढ़ाते कि मुझे सारे फॉर्मूले अब याद हो चुके हैं, जितनी बार पढ़ाया इतनी बार रिपीट हो चुके हैं सारे फॉर्मूले, कि मुझे अब डेराइव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मुझे फॉर्मूले बिल्कुल अपने फिंगरटिप्स पे याद है। बट ऐसा सिचुएशन मेरे साथ नहीं था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब तो पढ़ाते पढ़ाते सिचुएशन ऐसा हो गया। एनीवेज, आप लोग ड्राइव नहीं करेंगे, आप लोग फॉर्मूलेज को मेमोराइज करेंगे। इसके लिए क्या करिए आप लोग, मैंने भी कोशिश की थी, मेरे दोस्तों ने भी क्या किया था, मेमोराइज करने के लिए 2 काम करिए। एक तो आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए फॉर्मूला शीट के, इसको अपनी जेब में रखिए, या आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह है, मोबाइल है, उसमें नोट्स ऐप आता है, उसमें भी आप डाल सकते हैं उस नोट्स को। ठीक, कभी भी फ्री टाइम आप देखते रहिए फॉर्मूले को, क्योंकि फॉर्मूले को आप जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको याद करने में आसानी होगी, आपको उतने दिन तक याद रहेगा फॉर्मूला। ठीक, तो आप ये काम करिए। और दूसरा काम ये करिए, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डायरेक्टली अप्लाई कीजिए जो आपको याद है फॉर्मूला, उसको डेराइव करने की कोशिश मत करिए। ठीक, चौथा एडवाइस है फ्रेंड्स कि फोकस मोर अपॉन डिस्क्रीट टाइम डोमेन। देखिए होता क्या है कि सिग्नल सिस्टम के सब्जेक्ट में कई बार हम लोग कंटिन्यूअस टाइम डोमेन के ही फोरियर एनालिसिस में 20 to 30% ऑफ सिलेबस आता है, उसमें बहुत टाइम निकाल लेते हैं। फिर डिस्क्रीट टाइम डोमेन का एनालिसिस करना, उसमें जेड ट्रांसफॉर्म करना, डीटीएफटी करना, डीटीएफएस करना, डीएफएस करना, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म करना वगैरह, हम लोग उसके ऊपर इतना फोकस नहीं दे पाते, जबकि आजकल इन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा बढ़ गया है। तो यू हैव टू फोकस मोर अपॉन डिजिटल टाइम डोमेन। अब जो आपका कंटिन्यूअस टाइम डोमेन का फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो थोड़ी पुरानी बात होगी। इसके अलावा कुछ फ्रिंज टॉपिक्स हैं, जैसे डिजिटल फिल्टर, सैम्पलिंग वगैरह, इनका वेटेज आज की डेट में थोड़ा बढ़ गया है। इन टॉपिक्स को भी इग्नोर मत करिएगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के पढ़िएंगे तो आपको आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट माय फेवरेट सब्जेक्ट सिग्नल्स एंड सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में इसको सास बोलते हैं, एसएनएस। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत ही मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन है ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट अगर आप एक बार इसकी मैथमेटिक्स को डाइजेस्ट कर जाएंगे। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है।
इसके क्वेश्चन का बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न होता है। इसमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ज्यादा तो है लेकिन उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। इसमें क्वेश्चन पूछने के स्कोप में ज्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो फिक्स्ड फॉर्मूला या फिर फिक्स्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। कैलकुलेटिव हो सकते हैं इसके क्वेश्चन, जैसे FFT वगैरह निकालने के लिए हो सकता है आपको बोले कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कई बार J का टर्म आएगा J⁻3 into J⁻5 so on so on। तो कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन उसमें कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं चाहिए सॉल्व करने के लिए, राइट। सो विद दिस वी फिनिश आवर वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके सिग्नल सिस्टम के प्रिपरेशन में वीडियो आपको काम आए। आपको कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।